दे रहे, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। जैसे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, कभी नहीं पता कि अरे चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं, जीवन से जैसा मिलता है खुश होकर रख लेते हैं। और काम काज में रंग रूप में कर्म में सब किरदार में हम, काम काज में रंग रूप में कर्म में सब किरदार में हम, नारी होने की तो अंबर रोज परीक्षा देते हैं। एक कहानी, 3 किरदार, पत्नी और तीसरा प्यार, सगाई, शादी और रिश्तों की विदाई। अफसर पत्नी के किरदार को समझने से पहले उनके शब्दों को समझिए। हम आपको तलाक दे रहे, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतना बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि मैं बहुत बच्चों के लिए कर सकता हूँ। जब आपको पहले चुका दिया, पहले ऑफिस के साथ वो सिखा दिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है, मेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति रहूंगा। चलिए अब इस कहानी के तीनों किरदारों से रूबरू करा देते हैं। पहला किरदार आलोक मौर्य, दूसरा किरदार ज्योति मौर्य एसडीएम, तीसरा किरदार मनीष दुबे कमांडेंट होमगार्ड। इन तीनों किरदारों की कहानी सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई है। लोग ज्योति को बेवफा बता रहे हैं, आलोक से दुख दर्द बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि दो पार्टनर्स का अलग होना बेवफाई कैसे हुआ? आज के व्यक्ति विशेष में बात अफसर पत्नी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की। बताएंगे एक महिला का अफसर बनने के बाद पति से अलग होना क्यों पुरुष प्रधान सत्ता को चुप गया? क्या दोनों के अलग होने के पीछे सच में सफलता और अफसरगिरी है या कहानी का राज कुछ और? एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से आपसे साझा करेंगे। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सदियों पुरानी एक कहावत है कि पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन जब महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ हो तब कहानी बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात होगी इन दिनों देश भर में सुर्खियां बनी एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की। वैसे तो जिस मुद्दे को हम आज उठा रहे हैं वो बेहद ही निजी है और पारिवारिक मामला है, लेकिन जब घर का झगड़ा सड़क पर आ जाए, जब कोई विवाद पूरे समाज को प्रभावित करने लगे, तब जरूरी हो जाता है उस विवाद के हर पहलू को समझना। क्योंकि अब बात किसी एक ज्योति मौर्य की नहीं है, कितनी ही महिलाओं के सपने अधर में फंस गए हैं। सबसे पहले पूरे विवाद को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। लोग कहने लगे कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं। फिल्मी कहानी से इतर जरा विवाद को विस्तार से समझाते हैं। यूँ तो ये मामला विशुद्ध पारिवारिक है, लेकिन जिसकी चर्चा और प्रभाव समाज में हर तरफ पड़ रहा है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस विवाद का सच सामने लाएं और विवाद के मायने भी आपको समझाएं। प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य ने 2009 में सफाई कर्मी की नौकरी ज्वाइन की। इसके ठीक 1 साल बाद 2010 में ज्योति और आलोक की शादी हुई। शादी के बाद ज्योति ने पढ़ाई जारी रखी और साल 2015 में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की। इसी साल उन्होंने 2 जुड़वा बेटियों को भी जन्म दिया। ज्योति के पति आलोक मौर्य का दावा है कि शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई रुकने नहीं दी और उन्हें एसडीएम बनाने में मदद की, लेकिन अफसर बनते ही ज्योति बदल गई। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था
और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। पति पत्नी के रिश्तों में विवाद की वजह सिर्फ पद नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि ताकत यानी पावर गेम है। एक ताकतवर शख्स हमेशा दूसरे ताकतवर का साथ पसंद करता है। शायद यही वजह रही होगी कि एसडीएम पत्नी को सफाई कर्मी पति का साथ नागवारा गुजरने लगा। ज्योति मौर्य पर उनके पति ने ये आरोप लगाया है कि एसडीएम पत्नी उन्हें जान से मारना चाहती हैं। ऐसा दोनों के बीच वायरल एक ऑडियो से भी पता चलता है। चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप पहले चुका लिया, पहले आशीष के साथ वो चुका लिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है। तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? जो मैं पति हूँ, पति था, पति बने रहो, मर जाओगे। आप जाने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों से, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे? हम क्यों मरवाएंगे? मर जाओगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। सहज मांगने से सहज कितना लेके आई थी तुम जानती हो। ज्योति कभी बैठ के सोचना। पति आलोक के दावे से अलग एसडीएम ज्योति का अपना तर्क है। मैडम का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट लीक की है। अब ये तस्वीरें देखिए जिसमें सारा खेल छिपा है। एसडीएम ज्योति जिस शख्स से बातचीत कर रही है वही इस कहानी का तीसरा किरदार है। नाम है मनीष दुबे। इन चैट्स में जो भी कुछ लिखा है हम वो पढ़कर तो नहीं सुना सकते, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष के बीच नजदीकियां आलोक के साथ धोखा है, क्योंकि एक रिश्ते में साथ रहते एसडीएम ज्योति पीठ पीछे दूसरे रिश्ते से जुड़ती चली गयी। हालांकि जब न्यूज 18 ने उनसे इस बारे में बात की तो निजी रिश्तों पर ज्यादा बोलने से बचती नजर आई। क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है। बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, 2 बच्चियां पैदा हो गईं, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको धोखे में रखा गया। देन आई एक्सेप्टेड। बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजंट मैटर। अच्छा, अब जब इस तरीके से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजें चल रही हैं, आपका स्टेप क्या है? फाइनली अब आप चाहती क्या है? मतलब क्या है भाई, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है। जो कोर्ट में होगा मैं वहाँ पे कहूँगी। दावा है कि 2020 तक दोनों के बीच सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे जैसे ही ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई सब बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब एक अलग लेवल पर है। आगे हम एसडीएम ज्योति और मनीष दुबे के रिश्ते के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। 2020 तक ज्योति और आलोक की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एसडीएम ज्योति नौकरी के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रही थी, लेकिन फिर इस रिश्ते में तीसरे किरदार की एंट्री हुई। नाम है मनीष दुबे। आलोक का आरोप है कि इन्हीं मनीष से उनकी पत्नी ज्योति के संबंध है, जिनके लिए एसडीएम ज्योति पति से तलाक ले रही हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के मामले में ये तीसरा किरदार है जिनका नाम बार बार आ रहा है। नाम है मनीष दुबे, जो महोबा में होमगार्ड विभाग में जिला कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। ज्योति के पति आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति और मनीष एक दूसरे को जानते हैं, जबकि पति पत्नी के विवाद में बार बार नाम उछलने के बावजूद मनीष दुबे इस मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। और जब वो यूपी के झांसी में एक विभागीय बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो मीडिया के कैमरे से बचते हुए दिखे। जबरदस्ती नहीं, प्लीज जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ये भी आरोप लगा चुके हैं कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच चुके हैं।
और इन्हीं सब आरोपों पर मनीष दुबे का बयान लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मनीष दुबे कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। हालांकि उन्होंने आलोक मौर्य को जरूर चैलेंज कर दिया है कि अगर उनका दावा है कि उन्होंने ज्योति को पढ़ाया है तो उन्हें कंपटीशन के पैटर्न के बारे में कुछ पता है क्या। तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सर से बनना। 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, ज्योति भी हतप्रभ है, पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं खत्म होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में मनीष दुबे का नाम कई बार आया है और उनका किरदार अभी भी आरोपों और दावों की शक्ल में ही नजर आ रहा है, और इसकी वजह ये है कि मनीष इस मामले पर खुलकर नहीं बोलना चाहते। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर ये मसला शुरू होते ही उनसे पूछा जाता तो शायद वो कुछ बोल सकते थे। मुझे जो चीज़ लगी, जब ये स्टार्टिंग में पहली बार आया था, उस टाइम अगर ज्योति से पूछ लिया जाता या मुझसे पूछ लिया जाता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो भी था मैं तो बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं मैंने बात नहीं की। झांसी पहुंचे मनीष दुबे से मीडिया ने कई सवाल किए, लेकिन मनीष दुबे इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं हैं, और इसके पीछे उनकी ये दलील है कि वो एक गस्टेड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और इस पद पर रहते हुए उन्हें कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। हम ऑन कैमरा ये सब नहीं बोल सकते, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये हमारे कंडक्ट रूल में आता है। एक गैजेटेड अफसर इस तरीके से नहीं बोलता। मनीष दुबे पर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाए हैं। ज्योति मौर्य पर भी आलोक ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच जारी है। इस बीच में ज्योति मौर्य लखनऊ में एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। उनसे भी सवाल पूछे गए, लेकिन वो कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। ज्योति और आलोक की कहानी को लोग सूर्यवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर की कहानी से जोड़ रहे हैं और ज्योति मौर्य पर बेवफाई की तोहमत लगाई जा रही है। लेकिन एक सवाल उन लोगों से भी, क्या देश दुनिया में ये पहला तलाक हो रहा है? क्या किसी महिला का अलग होने का फैसला बेवफा हो जाना है? क्या पुरुषों ने कभी सफल होने के बाद अपने रास्ते अलग नहीं किए? अगर हाँ, तो उन पर सवाल क्यों नहीं उठे? आखिर एक महिला को हर दिन अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच अब शायद कुछ बाकी नहीं है, जिसे बचाने के लिए दोनों कुछ कर सके। ज्योति मौर्य को रंज इस बात का है कि उनके पति ने उनके रिश्ते के विवाद को जग जाहिर कर जगहसाई करवाई है और सरेआम पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया है। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, जिसके लिए ज्योति मौर्य आलोक के साथ एक पल भी रहने की सोचे। इसीलिए ज्योति मौर्य ने साफ साफ कह दिया है कि वो चाहे जो करेंगी, लेकिन अब अपने पति के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकती। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। पति आलोक से अलग होने के लिए ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनके पति और ससुर उनसे दहेज की मांग करते थे, जिससे वो तंग आकर तलाक लेना चाहती है। ऐसे में ज्योति मौर्य के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हम उस गाँव पहुँचे जहां ज्योति मौर्य ब्याह कर लाई गई थी, यानी आलोक मिश्रा के पुश्तैनी घर आजमगढ़ के बचवल गांव में हमारी टीम सीधे ज्योति मौर्य के ससुराल पहुंची, जहां घर के बाहर और अगल बगल के पड़ोस में सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लिहाजा हम पहुंच गए हैं आजमगढ़ जिले के गांव बचवल में। बचवल गांव आलोक मौर्य का गांव है, यानी ये इसी घर से, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसी घर से बारात गई थी आलोक मौर्य की और ज्योति मौर्य के घर पे। राम मुरारी मौर्य इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, जो कि राम मुरारी मौर्य आलोक मौर्य के पिता हैं। और ये घर आप देखिए, ये जो घर है ये
आलोक मौर्य का घर है और पिता जो राम मुरारी मौर्य हैं उनकी तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है। जब से ये मामला हुआ है बीपी के मरीज बन चुके हैं, वो डॉक्टर से लगातार उनका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुगर के भी पेशेंट हैं, डिप्रेशन में भी गए हैं। और अगर हम गाँव वालों की बात करें तो आस-पास के गाँव में, जरा तस्वीरें दिखाइए, आस-पास के गाँव में जितने भी लोग हैं ये भी कोई कुछ बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ज़्यादातर घरों में आप देख पा रहे हैं कि ताले लगे हुए हैं, क्योंकि जब से ये मामला निकल कर सामने आया है तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी घर हैं यहाँ पर सब में ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी घरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ताले लगे हुए हैं। लगातार अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि ज्योति मौर्य के ससुर राम मुरारी मौर्य को जब से बेटे और बहू के बीच रिश्ते बिगड़ने की बात पता चली है तब से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। करीब 20 दिनों से ज्योति मौर्य के ससुर बीमार चल रहे हैं, लेकिन बहू को ससुर की परवाह नहीं है। इधर राम मुरारी मौर्य डिप्रेशन में चले गए हैं और किसी से कुछ बातचीत नहीं करना चाहते। से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जो घर है ये आलोक मौर्य का घर है और उनके पिता की तबीयत इस वक्त नासाज चल रही है। तो और आलोक मौर्य जो हैं वो कहाँ हैं इस बारे में जानकारी नहीं है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इसी कमरे में जो हैं राम मुरारी मौर्य जो आलोक मौर्य के पिता हैं वो सोए हुए हैं। एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या आप कुछ बात कर पाएंगे? कुछ भी जिस तरीके से इंसिडेंट लगातार इंटरनेट पर वायरल है, हम नहीं बोल पाएंगे भाई, हमको परेशान, हम नहीं बोल पाएंगे। बस एक बार हो गया, क्यों इतना हमारा हेल्थ गायब होता जा रहा है। आपको क्या हुआ है? मतलब डिप्रेशन की भी शिकार हो गए? भाई इतना बड़ा समस्या है, क्या हम करें। कब आई थी यहाँ पे? अरे अब हम कुछ ना भाई, अब आई तो फिलहाल ये बात करने की स्थिति में नहीं है। देख पा रहे हैं कि तबीयत नासाज है, दवाइयां उनकी यहाँ पर रखी हुई है। लगातार जब से ये मामला निकलकर सामने आया है, ज्योति मौर्य ने जो तमाम आरोप लगाए उन आरोपों के बाद इनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ गई है। ये ज्योति मौर्य और जिस केस की हम बात लगातार कर रहे हैं, अब जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी किसी एक ज्योति मौर्य की नहीं। यहाँ कोई एक आलोक नहीं है, कई कहानियां हैं, कई किरदार जिनका दर्द एक जैसा है। एक जैसी कहानी कानपुर की सविता मौर्य ने भी कुछ वैसा ही किया। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जिस तरह का किया है या जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। कहानी कुछ वैसी ही है। किरदार पति और पत्नी, मुद्दा भी वही। पति का आरोप है कि उसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी हासिल करने में मदद की, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उन्हें ठोकर मार दी। इनका नाम अर्जुन है, जिनके मुताबिक उनकी शादी अब सिर्फ इन तस्वीरों में ही बची है। वास्तविकता में इनकी पत्नी सविता मौर्य ने इनका साथ छोड़ दिया है और जिन्हें पढ़ाने के लिए इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, भारी कर्ज में डूब गए। लेकिन जब पत्नी की नौकरी से सुख हासिल करने और साथ में मिलकर घर चलाने की बात आई तो सविता मौर्य ने साथ छोड़ दिया और जान से मारने की धमकियां तक देने लगी। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे। पति पत्नी का झगड़ा है, आपसी लड़ाई है, दोनों तरफ के दावे अलग अलग हैं। अर्जुन जहां अपनी पत्नी पर धोखा देने और धमकियां देने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी पत्नी का दावा है कि उन्हें अपने पति से इसीलिए अलग होना है क्योंकि वो ना पढ़ना लिखना चाहते हैं और ना ही नौकरी करना चाहते हैं। उसके पास इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो क्या करें। वहीं पति अर्जुन का कहना है कि वो मजदूरी करते हैं, किसी तरह से अपने घर का खर्च चलाते हैं, लेकिन जब शादी के बाद पत्नी ने आगे पढ़ने और नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने आगे बढ़कर उनकी मदद की। कर्ज लेकर नर्सिंग की पढ़ाई के लिए फीस भरी, लेकिन जब उनकी पत्नी की नौकरी लगी तो उनकी पत्नी ने शहर बदल दिया और उन्हें और उनके परिवार को पीछे छोड़ दिया। केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके। बाकी रूम का किराया चीजें वो अलग चीजें हैं। पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनकी हरकतों की वजह से। तो हमने
कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है। अर्जुन की पत्नी सविता मीडिया के कैमरे पर ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती, लेकिन फीस के दावे पर सविता मौर्य अपना ही दावा पेश कर रही हैं और कह रही है कि उनके पति अर्जुन ने सिर्फ 1 साल की फीस भरी, 1 साल ही पढ़ाया। आप बताइए बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? 1 साल का फीस कितना होता है? अब 1 साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है क्या? 1 साल सिर्फ पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया 1 साल करके। बाकी पढ़ाई सविता मौर्य ने कैसे की और उसके लिए फीस कहां से जमा की, इस बारे में उन्होंने कैमरे पर नहीं बोला। लेकिन उधर उनके पति अर्जुन फीस की रसीद दिखा रहे हैं, उनकी पत्नी की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज दिखा रहे हैं और ये भी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी पत्नी उन्हें तलाक देना चाहती है, लेकिन वो तलाक के लिए राजी नहीं है। मैं इनको डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। ये जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना के और हमसे डिवोर्स लेना चाहती हैं। तो ये म्यूचुअल डिवोर्स का फाइल हुआ था, लेकिन अभी डेट में हमने वकील साहब से कहा हुआ है कि हमें नहीं लेना है। 1-2 नहीं, ऐसे कई मामले अब मीडिया में सामने आने लगे हैं। अर्जुन का आरोप है कि सविता मौर्य के घर वालों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। तो ऐसी कई कहानियां अब सामने आ रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।